13 साल की मासूम बच्ची को मारने वाला हरमिंदर आखिर है कौन? हरमिंदर उर्फ रिम्पी 2018-19 के आसपास अपनी पत्नी और 2 बेटी के साथ जलंधर के बस्तीवावा एरिया के पारस एस्टेट में रहने के लिए आया था। बाहर से सब कुछ ठीक लगने वाला हरमिंदर सिंह का घर अंदर से काफ़ी टूटा हुआ था। बड़ी बेटी अपने पिता के साथ ना रहते हुए अपने नाना नानी के पास लुधियाना में रहती थी और छोटी बेटी जिसका नाम सहज था, उम्र 14 साल, अपने माता पिता के साथ पारस कॉलोनी के इसी घर में रहती थी। हरमिंदर पेशे से एक बस ड्राइवर था। यहीं पास के एमजीएन स्कूल में बस चलाता था। शराब पीने की लत थी जिसकी वजह से घर में अक्सर झगड़े होते थे। इसी वजह से हरविंदर की वाइफ अपनी छोटी बेटी सहज को अपने माँ बाप के घर लुधियाना ले जाया करती थी, जहाँ पर हरविंदर की बड़ी बेटी पहले से ही रहती थी। कई बार इन लोगों को वापस आने में 3-3 महीने भी लग जाते थे। 22 नवंबर शाम 4 बजे सीसीटीवी में दिखाई देती ये बच्ची अपने मम्मी से ये कहकर निकलती है कि वो उसकी दोस्त सहज के घर जा रही है उसको साथ बुलाने के लिए, ताकि वो लोग साथ में खेल सकें। सहज का घर कुछ ही दूरी पर था। सीसीटीवी में साफ दिखाई दे रहा है कि ये बच्ची काफ़ी खुश है। वो तेजी से दौड़ते हुए अपनी दोस्त सहज के घर के बाहर पहुंचती है और डोरबेल को बजाती है। 4:04 का समय था। वो उस घर के अंदर जाती है। करीबन आधा घंटा हो जाता है। वो बच्ची वापस अपने घर नहीं पहुंचती। समय पर घर ना पहुंचने की वजह से उस बच्ची की माँ और उसका भाई काफ़ी परेशान हो जाते हैं। साल भर पहले ही इस बच्ची ने अपने पिता को खोया था। कुछ भी ना समझ आने की वजह से बच्ची की माँ और भाई सहज के घर की तरफ जाते हैं। दरवाजे की घंटी बजाते हैं। अंदर से हरविंदर सिंह बाहर निकलता है। ये लोग बच्ची के बारे में पूछते हैं तो हरविंदर इस बात से साफ मना कर देता है। वो कहता है कि बच्ची आई थी, लेकिन सहज अपनी माँ के साथ लुधियाना गई हुई है, जिसके बाद वो बच्ची वापस चली गई। अब उसको नहीं पता है कि वो बच्ची अभी कहाँ पर है। इस बात को सुन के उस माँ के अंदर मानो डर सा बैठ जाता है। कुछ समय पहले पति की मौत, अब अचानक से कहीं बेटी को ना खो दे, इस बात का डर उसके अंदर घर कर जाता है। शांत सी रहने वाली इस सोसाइटी के अंदर एक खामोशी सा शोर गूंजने लगता है। उसकी बेचैनी को देखते हुए आस पड़ोस के लोग भी बच्ची को ढूंढने में जुट जाते हैं। सोसाइटी में जिस घर में कैमरे लगे हुए हैं, ये लोग उस घर के कैमरे की सीसीटीवी फुटेज को चेक करते हैं। सीसीटीवी में ये बच्ची अपनी दोस्त सहज के घर में जाती हुई दिखती है। 4:04 पे 5:15 का समय था। ये लोग 4 बजे से लेके 5:15 बजे तक की सारी सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं, लेकिन वो बच्ची का घर से बाहर आने का कोई भी निशान नहीं मिलता। आस पड़ोस के लोग पुलिस को कॉल करते हैं। समय लगभग 6 से 6:30 का था। एएसआई मंगत राम और 3 और पुलिस कांस्टेबल मौके पर पहुंचते हैं। सोसाइटी में एंटर होते हैं। सोसाइटी के लोग हरविंदर सिंह के घर की तरफ इशारा करते हैं। पहले पुलिस आनाकानी करती है, लेकिन लोगों के बार बार कहने पर वो हरविंदर सिंह के घर की तलाशी लेने को तैयार होती है। पुलिस घर के अंदर जाती है, कमरों को चेक करती है, अलमारी को खोल कर देखती है, लेकिन बच्ची कहीं नहीं मिलती। बाहर आकर सबको ये बात बताती है कि बच्ची अंदर नहीं है, लेकिन लोगों को इन पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है। उनको लगता है कहीं इन्होंने कोई समझौता तो नहीं कर लिया। पुलिस वापस चली जाती है। बच्ची का कुछ भी पता नहीं चलता है। रात होने लगती है। सोसाइटी बिल्कुल शांत थी, लेकिन एक खामोशी का शोर गूंज रहा था। लोग फिर से सीसीटीवी को चेक करते हैं। लोगों को पूरा यकीन था कि बच्ची हरविंदर सिंह के घर के अंदर ही है। 8 बजे का समय था। बच्ची को गायब हुए लगभग 4 घंटे से भी ज्यादा का समय हो गया था। लोग हरविंदर सिंह के घर के अंदर घुसते हैं, खुद चेक करते हैं। पूरे घर के अंदर उनको कुछ नहीं मिलता है। तभी उनकी नज़र एक वॉशरूम की तरफ पड़ती है, जो बाहर से बंद था, जिस पर ताला लगा हुआ था। वो लोग उसको खोलने के लिए आगे बढ़ते हैं। हरविंदर सिंह कई बार उनको मना करता है, लेकिन वो लोग ताला तोड़कर जब अंदर देखते हैं तो उन लोगों का खुद दिल दहल जाता है। 13 साल की वो बच्ची, जो अभी कुछ समय पहले हंसते खेलते सीसीटीवी में दिखाई दे रही थी, वो जमीन पर पड़ी हुई है। गले पर निशान है दम घोटने के। मुंह के अंदर कपड़ा डाला हुआ था ताकि चिल्लाने की आवाज़ बाहर तक ना जा सके। हालत बहुत खराब लग रही थी। लड़की की मौत हो चुकी थी। इसको देखने के बाद लोगों का गुस्सा थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। लोग हरविंदर सिंह को घर के अंदर से मारते हुए घर के बाहर लेकर आते हैं। उसके घर पे पत्थर मारते हैं। भीड़ उसको वहीं मार देना चाहती थी। तभी मौके पर पुलिस आती है और हरविंदर सिंह को भीड़ के हाथों से बचाती है, लेकिन लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ था। मौके पर डीएसपी और उस एरिया के एसडीएम दोनों पहुंचते हैं और वो लोगों को आश्वासन देते हैं कि आरोपी को सख्त सजा मिलेगी, केस को फास्ट ट्रैक किया जाएगा। पुलिस हरविंदर सिंह को वहीं पास के फोर्टिस हॉस्पिटल में एडमिट करती है। 24 नवंबर को हरविंदर सिंह हॉस्पिटल से बाहर आता है। वो पुलिस को अपना कन्फेशन देता है। वो बताता है कि उसकी बेटी सहज और वो बच्ची दोनों आपस में दोस्त हैं। अक्सर ये दोनों साथ में खेला करते थे। उसकी पत्नी और उसकी छोटी बेटी सहज लुधियाना गए हुए थे नाना नानी के पास, जहाँ पर उसकी बड़ी बेटी भी रहती थी। 22 नवंबर शाम को 4:04 पर वो बच्ची उसके घर के बाहर आती है और सहज के बारे में पूछती है। वो उसको अंदर बुला लेता है और बैठने को कहता है।
वो दोबारा से सहज के बारे में पूछती है। वो उसको कमरे की तरफ ले जाता है, जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन वो शोर करने लग जाती है, जिस बात से वो काफी घबरा जाता है और उसके मुंह में एक कपड़ा डाल देता है और ताकि वो चिल्ला ना पाए उसके गले को जोर से दबाता है और तब तक दबाता है जब तक कि सांस न टूट जाती है। कुछ समय बाद बच्ची का चीखना चिल्लाना बंद हो जाता है। उसकी वहीं मौत हो जाती है। वो उसकी बॉडी को बाथरूम में रख देता है और दरवाजे को बाहर से लॉक कर देता है। वो प्लान करता है कि अंधेरा होने के बाद वो बॉडी को किसी बोरे में डालकर कहीं बाहर फेंक आएगा, जिसके लिए वो अपने दोस्त की गाड़ी मांग कर लाता है। गाड़ी को लाकर कुछ देर तक बाहर रखता है, फिर उसको बैक करके घर के अंदर खड़ा कर लेता है। लेकिन इसी बीच उसके घर के बाहर लोगों की भीड़ जमा रहती है, जिस वजह से उसको मौका नहीं मिलता है कि वो बॉडी को बाहर ले जा सके। आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करने के बाद पता चलता है कि हरमिंदर सिंह उर्फ रिम्पी काफी शांत किस्म का आदमी था। मोहल्ले में कभी भी किसी से कोई भी झगड़ा नहीं, बस शराब पीने की लत थी, जिस वजह से उसके अपने घर में झगड़े होते थे। लेकिन किसी ने भी कभी ये नहीं सोचा था कि ये इंसान ऐसा भी कर सकता है। हरविंदर की छोटी बेटी सहज और उस बच्ची की उम्र लगभग बिल्कुल सेम थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में किसी भी तरह का कोई भी सेक्सुअल असॉल्ट तो नहीं आता, लेकिन मौत की वजह स्ट्रैंगुलेशन आती है, जो हरविंदर के कन्फेशन से बिल्कुल मेल खाती थी। क्या शराब के नशे में कोई ऐसा कर सकता है? नहीं। ये सोच उसके अंदर काफी समय से पनप रही होगी। जिसको गाड़ी मांगना याद था, बॉडी को कैसे छुपाना ये याद था, वो ये कैसे बोल सकता है कि इसी उम्र की उसकी खुद की बेटी है। दिमागी रूप से ऐसे बीमार लोगों को सजा तो तुरंत मिलनी चाहिए और साथ में ही सजा मिलनी चाहिए उस पुलिस ऑफिसर को, और मिली भी। एएसआई मंगतराम और 2 पेट्रोलिंग ड्राइवर को सस्पेंड कर दिया गया। क्या बच्चों को एक दूसरे के घर खेलने जाने देना सेफ है? फैसला आपको करना है। बी सेफ। सी यू नेक्स्ट फाइल।